गारंटी वाली कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावी बेला में हर राजनीतिक पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने स्तर पर अभी से जुट गई है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस ने भी 2 दिन पहले प्रदेश के मतदाताओं के सामने 10 गारंटी रखी है। इन गारंटियों में सबसे ऊपर कर्मचारियों का ख्याल रखा गया है और ओपीएस की बहाली को प्राथमिकता दी गई है। इसी तरह किसान, बागबानों, बेरोजगारों और महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मगर कांग्रेस के इस कदम के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को ओपीएस की बहाली को लेकर खूब कोसा है। उनका आरोप है कि कांग्रेस दूसरे प्रदेशों में वायदा करने के बावजूद ओपीएस को बाहर लागू नहीं कर पाई है, तो हिमाचल में ये कैसे संभव होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस की गारंटियों का जवाब भाजपा अपने दृष्टि पत्र में किस तरह से देती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस ने गारंटी देने की पहल करके भाजपा से 2 कदम आगे जाकर बढ़त बना ली है। ये देखना रोचक होगा कि भाजपा अब कांग्रेस के जवाब में कैसे सामने आती है। भाजपा, कांग्रेस और बंदर। औकार जी, इससे पहले कि हम पिछले कल जो कांग्रेस ने 10 गारंटी की बात की थी, उस मसले पे आए, उस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है। आज कांग्रेस के जो नॉमिनेशन करने के लिए, जो विधानसभा चुनावों के लिए टिकट के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन था, 5 बजे तक आज आवेदन होने थे। क्या स्थिति है आपकी? क्या बिल्कुल, आज भी अनिल जी 5 बजे तक आवेदन चलते रहे हैं और लोग आ रहे हैं और नए, क्योंकि 5 बजे तक का समय रखा गया था। हाँ, ऑनलाइन भेजने का या फिर जहाँ कहीं जमा करवाना है आपने, जिला कार्यालय में, ब्लॉक में। तो आज काफ़ी लोगों ने जो है इसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने आज भी जो है वो आवेदन किया है। तो ये आवेदन का सिलसिला जो है 5 बजे तक वहाँ चलता रहा। जी, आपको ये बता दें कि देखिए, प्रतिभा सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, पहले ये कहा गया था शायद कि पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों को शायद आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर स्पष्ट किया गया कि नहीं, सबको करना पड़ेगा, ताकि पार्टी को ये पता लग पाए कि इच्छुक कौन है। अदरवाइज यही समझा जाएगा कि इच्छुक नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है कि चलिए जी बहुत हो गई राजनीति, अब हमने नहीं करनी है। तो सबको ही भरना था और सभी बड़े छोटे नेताओं ने या युवाओं ने, सब ने भरा है ये। अब इसके बाद स्क्रीनिंग होगी, ओंकार, स्क्रूटनी होगी, इसमें भी डेट तय है और उसके बाद टाइम फ्रेम में काम हो रहा है। क्योंकि इसी से ये लग रहा है कि कांग्रेस बहुत जल्दी से हमारा मतलब है जैसे पहले होता था उससे काफ़ी जल्दी, शायद सितंबर महीने में या सितंबर के अंत में अपने कैंडिडेट्स को घोषित करते हैं। यहाँ पे एज लेने की इस पे एज लेने की कोशिश करेगी कांग्रेस, भाजपा को पीछे रखने की, क्योंकि ये देखा गया अमूमन कि भाजपा के कैंडिडेट थोड़ा देर से ही डिक्लेयर होते हैं चुनावों के पास आके। अब ओंकार जी आ जाते हैं कांग्रेस की गारंटीज पे। कल 10 गारंटियां दी, जो आप ये समझिए कि चुनावी वादे किए बड़े कांग्रेस ने, बड़े नेता पहुंचे हुए थे, हमने कल भी चर्चा की थी, सभी दिखे वहां पर, लेकिन आनंद शर्मा साहब फिर नहीं दिखे। ओंकार जी, कैसे देखते हैं आप इस घटना? बिल्कुल अनिल जी, देखिए कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर व्यक्ति संगठन से बड़ा हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि वो संगठन टूट ही जाता है। ठीक है, रही बात आनंद शर्मा जी की, तो वो हफ्ता भर पहले तो ये कहते हुए सुने गए कि जी हिमाचल प्रदेश में जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाके अपने जो विधायक जो कैंडिडेट होंगे उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और कोई भी कमी जो है वो छोड़ेंगे नहीं। जी, ठीक है। तो आज भी जब हम बहुत सारे लोगों से चर्चा कर रहे थे, तो एक चर्चा भीतर से उठ के आई कि ये आनंद शर्मा भी उसी G20 के 23 के हिस्सा हैं। तो अपने अपने तरीके से लोग बात करते हैं, जी ये नाराज होंगे, खुश होंगे, समय नहीं है, आए नहीं, आ जाएंगे। तो अगर आनंद शर्मा इतने ही अनिल जी जिम्मेदार आदमी होते तो उनको कल जरूर आना चाहिए था, या भीतर की बात ये भी हो सकती है कि उनको बुलाया ही ना गया हो। तो देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। जो आपने अभी हमने यहाँ पे बात की, ओंकार जी ने आपको बताया, वो जनता के उद्गार हैं, आम आदमी क्या सोचता है ये है। हालांकि आधिकारिक रूप से ना अभी हिमाचल कांग्रेस की ओर से कुछ बताया गया उनकी अनुपस्थिति को लेके, ना ही आनंद शर्मा साहब की ओर से अभी कुछ बताया गया। हालांकि पीछे जब उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी, स्टीयरिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर उसके बाद आपको पता ही है, शिमला में बड़ी लंबी चौड़ी उनकी अध्यक्ष जो हैं प्रतिभा सिंह जी, उनसे मुलाकात हुई थी लंबी। उसके बाद फिर गिले शिकवे दूर होने की बात सबके सामने कही गई थी, लेकिन आनंद शर्मा साहब फिर नहीं दिखे। हो सकता है दिल्ली में उनकी कोई थोड़ी सी
मजबूरियां हों, वहाँ पे उनको कोई और काम हो पार्टी का, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हाल ही में कांग्रेस से निकल के गए हैं और ख़ासकर राहुल गांधी जिनके निशाने पे हैं आजकल, उनसे उनकी 2 बार मुलाकात हुई है। अब जैसा हमने पिछली बार भी कहा था कि ये मित्रतावश भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने, गुलाम नबी आज़ाद हों या फिर आनंद शर्मा साहब हो, इन्होंने मंत्रिमंडल में सीनियर पोस्ट पे रहते हुए इकट्ठे काम किया, पार्टी के विभिन्न पदों पे काम किया, एक टीम में रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। ये तब तक नहीं ओंकार जी पता चलेगा इस चीज़ का जब तक स्वयं आनंद शर्मा कुछ नहीं कहते हैं, या जब तक हिमाचल कांग्रेस या कांग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आता, तब तक ये सभी अटकलें ही रहने वाली हैं। अब गारंटियों की व्यवहारिकता पे आ जाते हैं ओंकार जी। 10 गारंटियाँ पूरा हिमाचल जानता है, बताई गई कांग्रेस में, बहुत से लोग उसकी बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, अच्छी हैं, लेकिन बात व्यवहारिकता पर एक्सपर्ट थोड़ा पूछ रहे हैं ओंकार जी। दूध और गोबर खरीद जैसे, फलों के दाम स्वयं तय करेंगे बागवान, ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये कितनी प्रैक्टिकल लगती हैं आपको? बिल्कुल अनिल जी, देखिए ये जो गारंटी है, ये जितनी लुभावनी लगती है ना जी, ये उतनी ही निभा पाना थोड़ा सा कठिन नज़र आती हैं। जी। देखिए कठिन इसलिए नज़र आती हैं कि आपने जिक्र किया कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो गोबर खरीदा जाएगा, या जो फल जो हैं उनका दाम जो है वो किसान खुद बागवान खुद तय कर लेंगे, बागवान खुद तय करेंगे, या दूध जो है 10 लीटर तक परिवार से खरीदा जाएगा। ठीक है, मैं गोबर पे आता हूँ। आप देखिए कि हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है और ज़्यादा खेती नहीं होती है, और उसी तरह से पशुपालन भी किया जाता है। तो हम ऐसे मतलब कि ऐसा, आप जब भी गांव में घूमते हैं तो लोगों के खेत खाली के खाली पड़े होते हैं, वहाँ गोबर जो है नहीं होता है, और हमें दूसरी जो है केमिकल वाली खाद जो है वो प्रयोग में, क्योंकि पशु कम है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं दूध की, तो जब पशु कम है तो हर घर से 10 लीटर दूध कहाँ से आएगा अनिल जी? कितने घर होंगे जो 10 लीटर? आप देखिए कि हर घर में, आप यूं एक छोटा छोटा आइडिया लगाएं तो हर घर में, हर फैमिली में 5 या 6 लोग होते हैं। अगर आप एक पशु पालेंगे तो 6 लोग अगर आधा लीटर भी दूध कंज्यूम करते होंगे, तो आप देखिए कि ये कितना, एक पशु कितना दूध दे देता होगा। हिमाचल में कहाँ से बोला, हिमाचल वाले पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पशुपालन इतना होता नहीं है। तो तीसरी बात पे हम आते हैं फल पे। फल पे कहा गया कि बागवान जो है वो अपने फल का मूल्य खुद निर्धारित करेगा। मूल्य अगर देखिए उससे एक रूपता नहीं आई अनिल जी। आप देखें कि कोटखाई का सेब जो है वो मान लो 50 रुपए किलो है, आप नीचे आके नेरबा वाले बोलेंगे जी हम तो 60 बेचेंगे, ऊपर वाले बोलेंगे जी हम तो 80 बेचेंगे, कांगड़ा की बेल्ट वाले बोलेंगे हम तो जी 100 रुपए बेचेंगे। तो सरकार हर किसान को हर अलग से रेट नहीं दे सकती, इसके लिए एक रूपता लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और इन जो हम 3 बिंदुओं पे बात की, गोबर, दूध और इस पे फलों पे, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा ढांचा जो है वो विकसित करना पड़ता है, तब जाके एक रूपता लाई जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं इन्होंने जो 3 गारंटियां जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, 3 की हमने चर्चा की है, आगे भी करेंगे, पर 3 पे अगर बहुत बड़ा ढांचा सरकार बना लेती है, और सरकार ये चाहती है कि हम प्रदेश को जी 5 जोन में डिवाइड कर देंगे, इस तरह से करेंगे, तब तो ये व्यावहारिक लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? अगर गोबर ही उठाना है कहीं से, तो गोबर कौन इकट्ठा करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है हिमाचल में, वो डेवलप करना पड़ेगा। देखिए मुश्किल, ये ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, ये जो गारंटी है ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी, संसाधन बहुत लगेंगे, हिमाचल की इनकम कितनी होगी, ये थोड़ा सवाल किया जा रहा है। और ओंकार जी, बाकी वैसे भी बात इस पे चर्चा अगर हो रही थी तो ये भी कहा जा रहा था कि फलों में सिर्फ सेब ही नहीं है, इसमें आम, किन्नू और संतरा जैसी पेरिशेबल फ्रूट्स भी हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। सेब को तो आप चलिए मोल भाव रख कर सकते हैं 15, 20, 25 दिन रख के भी, लेकिन क्या आम के साथ ऐसा होगा? बहुत मुश्किल है। और एक बात और भी कही जाती है ओंकार जी कि सरकार तो गारंटी ये भी देती है कि फसलों के खरीदने की, अनाज खरीदने की, तो लोअर हिमाचल की मक्की किस भाव ले जाते हैं पंजाब के व्यापारी? क्या वैसा भी कांग्रेस ने सोचा है? ऐसा किसान पूछ रहे हैं। अच्छा ओंकार जी, एक और चीज़ है इसमें, पशुपालन, बागवानी, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन किसानों, बागवानों, पशुपालकों, जो किसान होते ही हैं साथ में, उनकी एक सबसे जो गंभीर समस्या है ना ओंकार जी, वो ना तो वर्तमान सरकार ने अभी तक एड्रेस की है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं, लोगों का आरोप है, और ना ही कांग्रेस ने जो ये 10 गारंटीज बनाई है ना ओंकार जी, लोग कह रहे हैं कि एक पहली 2-3 में होनी चाहिए थी, पहले भी होती तो भी बुरी बात नहीं थी। बिल्कुल, वो है बंदरों की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, वहां से किसानी खेती जो है वो लोग छोड़ने को मजबूर हैं।
और हर कोई जानता है। किसी ये अलग बात है कि कृषि विभाग के जब भी आंकड़े आते हैं कि इतना रकबा बढ़ गया है, इतनी खेती बढ़ गई है, तो लोग हंसते हैं उस पर कि जी इतने लोगों ने तो खेती छोड़ दी है। जी जी बिल्कुल, है ना जी। तो ये कहाँ से रकबा बढ़ा है खेती का और कहाँ से उत्पादन बढ़ रहा है? क्या कहेंगे आप, क्या बंदरों और आवारा पशुओं से सुरक्षा की गारंटी नहीं देनी चाहिए थी कांग्रेस को, जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का? अनिल जी, आपको याद होगा जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी, उन्होंने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था कि बंदरों की समस्या को हल किया जाए। उन्होंने बिल्कुल उनके जो ऑपरेशन का एक सेंटर स्टेरिलाइजेशन का हमीरपुर में खोला, उसके बाद आप देखेंगे कांगड़ा में खोला। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जहां बंदर बहुत तंग करते हैं वहां बंदर को मारा जा सकता है, पर कई बार वो लोग धार्मिक भावनाएं उनकी आहत होती हैं, इस तरह से होती हैं। केंद्र ने भी कई बार इजाजत दी हिमाचल सरकार। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर आपने मारने नहीं है तो ये जो हमने सेंटर खोले हुए हैं इनमें पकड़ के ले आओ। और आपको याद होगा कि उन बंदरों को पकड़ने के लिए लोगों को पैसे दिए गए, प्रति बंदर 500 रुपए तक दिया गया था। मगर उसके बाद ना तो इस वर्तमान सरकार ने कोई बंदरों के ऊपर कुछ किया, ना ही कांग्रेस का जो ये गारंटी आया है 10 गारंटियों में कहीं भी बंदर नहीं है। लोग बहुत हैरान है जिस चीज को लेकर, ना बंदर है ना आवारा पशुओं को लेके कुछ। मैं अब आवारा पशुओं पे आता हूँ। आप देखिए कि हर रोज हिमाचल में आपको एक ना एक आदमी की जान जाती हुई जाती है, लगभग एक आदमी घायल हो रहा है कोई ना कोई। ठीक है, कोई ना कोई ये तो घायल होता है या कोई ना कोई वो जान गंवा बैठता है। दूसरा, ये जो जंगली जानवर हमारे खेतों को 80% खेत जो है अनिल जी आज की डेट में बिल्कुल किसी न किसी प्रकार से जो है वो बीजने योग्य नहीं है। बीजेंगे किस तरह से? क्योंकि बंदर जो है उनको बिल्कुल तबाह कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। आप मक्की नहीं बीज सकते, आप गेहूं नहीं बीज सकते, चना नहीं बीज सकते हैं, आप कुछ भी नहीं होगा, किसी भी किस्म की जो है वो वहां उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो ये गारंटी जो है, इस गारंटी से हमें और हमारे दर्शकों भी शायद ये सोचने पे मजबूर किया है कि क्यों कर इस बंदर और आवारा पशुओं को इसमें शामिल नहीं, क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दा है। जिसकी भी सरकार बनेगी लोग पहले दिन से गला पकड़ना शुरू कर देंगे अपने प्रतिनिधियों का कि जी महाराज इनका सबसे पहले करिए। इसीलिए शायद इससे दूरी बना के रखी जाती है, ऐसा एक्सपर्ट भी मानते हैं और लोग भी कह रहे हैं। जी सही बात। अच्छा ओंकार जी, मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस की गारंटियों में चुटकी ली है, जल्दी से बताइएगा जरा क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने तो मुख्यमंत्री का स्वभाव कई बार हम देखते हैं कि वो मजाक में भी कई चीजें कह देते हैं, गहरी बात पर कल उन्होंने मजाक में एक बड़ी गहरी बात की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गारंटियां दे रही है, पर देखने में आया कि कांग्रेस की ही अपनी कोई गारंटी नहीं है कि वो चुनावी मौसम है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी ही कोई गारंटी नहीं है कि वो सत्ता में लौटेगी या नहीं लौटेगी, और इन गारंटियों का कहते कोई आम जनता से लेना देना नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कांग्रेस के ही 2 बड़े वरिष्ठ मंत्री नेता जो हैं, उन्होंने कहा कि जो 1500 रुपए की हम महिलाओं को हर गारंटी दे रहे हैं तो क्या ये पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो कहते वो आपस में ही बहस रहे थे, तो ये गारंटी कहाँ पूरी हो पाएगी, इस तरह की। जी बहुत ज्यादा धन चाहिए ओंकार जी, काश के ऐसा अगर सोचा जा रहा है तो हो जाए। पहले तो ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बैठे बिठाए देने के बजाय आप क्यों ना महिलाओं को रोजगार से जोड़ते हैं। जी, और फिर वो 1500 ही क्यों कमाए, फिर वो महीने के 5000 क्यों ना कमाए। व्यवस्था कुछ वैसी होनी चाहिए। बट चलिए, कांग्रेस ने अब जो गारंटीज दी हैं, वादे किए हैं, वो सोच समझ के किए होंगे। अच्छा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी ओंकार जी, हालांकि उन्होंने बड़े लंबा चौड़ा जवाब दिया है इन गारंटियों पे, आप जरा जल्दी से 1-2 नुक्ते बता दीजिए उन्होंने क्या कहा इस चीज़ पे। सुरेश कश्यप जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि जो गारंटियां 10 गारंटियां कांग्रेस ने यहाँ दी हैं, तो भाजपा जो है अपने प्रदेश में इन सभी बातों पर खरा उतरी है और इन सभी चीज़ों को हमने लागू कर दिया है। चाहे बिजली की बात हो, चाहे महिलाओं को जो है वो बसों में आधा किराया देने की बात हो, चाहे मतलब कि हर वर्ग को कहते हमने छुआ है, और इन गारंटियों में कुछ भी नया नहीं है उनका कहना है। लेकिन ओंकार जी, अभी तो कांग्रेस ने गारंटीज दी हैं या वादा जो एक तरह से कहिए चुनावी वादे किए हैं, भाजपा स्थिति में है कि वो अभी बोल सकती है। लेकिन एक और सवाल भी है, ये जो कांग्रेस ने ये बनाया है ना अपनी गारंटियों का पत्र जो बनाया है, ये बहुत सोच समझ के बनाया है। बहुत से लोग इससे मुतासिर भी हैं, प्रभावित है इस चीज़ से। तो क्या लगता है आपको इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि भाजपा दबाव में नहीं होगी? जब भाजपा का संकल्प पत्र जैसे कि वो कहते हैं वो सामने आएगा, तो वहाँ भी इस दबाव की झलक दिखने की कितनी उम्मीद है आपको?
अनिल जी, कांग्रेस का संगठन बहुत बड़ा संगठन है, बहुत पुराना संगठन है। और जब कल एक गारंटी योजना से पहले जब हमारी किसी बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी ये जो गारंटी हमने 10 गारंटियां लाई हैं ये हमने कोई हवा में नहीं बनाई हैं, इसके लिए हमने महीनों तैयारी की है और इसके लिए हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो लगातार बैठे हैं टेबल पे। तो इसके लिए 3-4 महीने हमने मंथन किया है, उसके बाद हमने हिमाचल की पूरी इकोनॉमिक्स समझी है, उसके बाद जनता के सामने इसको भाजपा का मानना है दबाव में होगी। देखिए अनिल जी, भाजपा ने इस बार इलेक्शन में जिस तरह से खुद को पेश किया है और मुख्यमंत्री जिस तरह से ये बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि हमने रिवाज बदलना है, मिशन रिपीट करना है, तो आप शर्तैया तौर पे ये देखिए, गारंटी के तौर पे ये देखिएगा कि अब कांग्रेस की गारंटी के बाद भाजपा जो है और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से लोगों को लुभाने के लिए और भी कई चीजें जो है वो जनता के सामने रख सकती है जो हमने अभी तक शायद जो एक्सपर्ट मान रहे हैं। लेकिन एक आशंका अभी भी है ओंकार जी, केंद्र से खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मानते हैं, पिछले आपने चुनाव बाकी राज्यों में भी देखेंगे कि जरूरत से ज्यादा घोषणाएं ना की जाए, प्रैक्टिकल चीजों के आसपास ही रहा जाए। अगर फिर ऐसा होता है तो फिर भाजपा के सामने एक चुनौती होगी कि कांग्रेस की अभी तो 10 गारंटी दी है कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, हो सकता है अगली में बंदरों का भी जिक्र हो जाए, हो सकता है बिल्कुल। तो कुछ कांग्रेस के नेता हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हो, अगर उन तक ये जनता की भावनाएं पहुंच रही हो तो इस पर भी मंथन हो जाए। तो अब देखेंगे कि भाजपा क्या इस दबाव में आती है जो कांग्रेस की गारंटियां हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ 10 ही देंगे, आगे भी तो होंगी। तो ये बहुत देखने वाली बात होगी। सियासत की बात यहीं तक।